शानी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रमसा का जो घर है ये बर्बाद ना हो। इसी वजह से अफनान के पास जाता है और जाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अफनान गलत सोचता है और ये उल्टा सारा का सारा जो इल्ज़ाम है रमसा के ऊपर लगा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या रमसा अफनान के सामने खुद ही डिमांड कर सकती है कि अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते तो मुझे जो वो तलाक दे दे। अब इस ड्रामे के अंदर रह क्या गया है, मजीद आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। रमसा और अफनान की आपस में लड़ाई होती है ना, तो शानी ये सारा सीन देख चुका होता है और उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि भाई मेरी वजह से रमसा के साथ अफनान लड़ाई कर रहा है या इसके साथ नफरत कर रहा है। इसी वजह से पहुंच जाता है अफनान के घर। अफनान के घर जिस वक्त जाता है उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रमसा बहुत ही अच्छी है और आप रमसा के बारे में गलत जो ख्यालात हैं इसे अपने दिल से निकाल दें। ये बात जब अफनान सुनता है ना तो अफनान और भी ज़्यादा इस बात को गलत ले लेता है कि भाई रमसा ने जानबूझकर शानी को मेरे पास भेजा। इसी वजह से वहां पर इसके साथ बहस करते हैं और शानी को अपने घर में भेज देते हैं। बाद में जब वो ये कॉल करता है रमसा को, उसके साथ बात करते और कहते हैं कि भाई मैं अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है आपके साथ शादी करके। मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि आपने ही जो है वो शानी को मेरे पास भेजे अपने प्यारे से कज़न को कि आप जाएँ और जाकर अफनान के साथ बात करें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो मेरे दिल में एक वहम या एक शक पैदा हो चुका है ये कभी भी नहीं मिट सकता। वहाँ पर रमसा जब ये बातें सुनती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि शानी ने रमसा के साथ भी ये बात शेयर नहीं की थी। इसी वजह से रमसा को बड़ा गुस्सा आता है और अफनान और भी ज़्यादा रमसा की इंसल्ट करके कॉल काट देता है। रमसा जाती है शानी के पास और इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, कम अज़ कम मुझसे पूछते तो सही क्या चाहते हो, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। ये बातें जब शानी सुनता है तो शानी रमसा को प्यार से समझाता है और कहते हैं कि भाई आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, आपकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जा रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। तो ये बातें जब रमसा सुनती है तो शानी को कहती कि अच्छा पहले आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते थे और अब आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। अब जो टाइम है ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इतनी फ़िक्र होती तो उस वक्त ये फ़िक्र करते, उस वक्त मेरी परेशानी को जानते। वक्त हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से अफनान के बीच में इतनी ज़्यादा नफरत चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके रीज़न की वजह से। आप बीच में आते हैं तो अफनान में सच जो है वो नफरत करना शुरू कर देता है। इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात, और आपने इस बात को जो है वो पहाड़ जितना बनाया हुआ है। ये बातें जब शानी सुनता है तो शानी खामोशी के साथ खड़ा होता है, उसके पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं होते क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो पछता होता है। रमसा इसके आगे हाथ जोड़ती और कहती है खुदा के लिए जान छोड़ दो और दोबारा हमारी ज़िंदगी में मत आना, मुझे खुश रहने दो, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब दोनों की सगी बातें जारी होती हैं तो वहाँ पर जो शानी की माँ भी ये सारी बातें सुन लेती है। जिस वक्त रमसा को गुस्सा देखती है ना तो शानी की माँ आती है रमसा के पास, आकर बात करती है क्या हो गया है, आप इतना जो है वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं मेरे बेटियों के ऊपर, क्या रीज़न है। तो रमसा कहती है कि अच्छा आप मेरे ऊपर चिल्ला रही तो चाची जान अब खुद अपने बेटे से पूछें कि इसने क्या हरकत की है। तो फ़ौरन जब वो शानी से माँ पूछेगी, शानी तो उसे कोई भी बात नहीं बताएगा, लेकिन रमसा जो है वो खुद बता देगी कि ये अफनान के घर में गया है और उसने ऐसी सी बातें की हैं। तो अफनान उल्टा मेरे ऊपर जो वो नाराज़ हो रहा है, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, या उसका जो शक है और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा मुझसे वो नफरत करना शुरू हो चुका है। तो चाची जो है वो रमसा की शानी के ऊपर गुस्सा करेगी, उससे कहेगी कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही रमसा की जो चाची है जाती है और जाकर अपने जो है वो हस्बैंड के साथ ये बातें शेयर कर देती और कहती है कि भाई शानी ने बहुत बड़ी गलती की है, शानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शानी के जो वालिद है वो फ़ौरन बोल पड़ता है और कहते हैं कि भाई अब उसे पता भी है शानी को अच्छी तरीके से कि भाई इसका एक कज़न है, उसके बाद जो वो ये रमसा का हस्बैंड भी है, और ये जैसे ही अफनान के पास रहेगा और जाकर इस तरह की कोई बात करेगा तो लाजमी तौर पर अफनान के दिल में जो शक पैदा हो जाएगा। उसे सोचना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी भी सूरत में अफनान के और रमसा के बीच में इसे नहीं आना चाहिए। ये बातें जब यहाँ पर शानी की माँ सुनती है तो कहती है कि हाँ लेकिन मुझसे जो है वो रमसा की ये हालत, ये परेशानी नहीं देखी जा सकती, वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, जैसे शानी को भी तरस आ गया होगा और वो चला गया होगा। लेकिन जवाब देगा शानी का वालिद, उससे कहेगा कि भाई शानी को नहीं जाना चाहिए, हम खुद जाएंगे और जाकर अफनान के साथ बात करेंगे और उसके बाद इस मसले का जो हल है वो निकालेंगे। जहाँ पर अफशीन और अलीज़ा एक दूसरे के साथ गपशप कर रही होती हैं, बड़ी खुश होती हैं कि भाई हमने बड़ा काम कर दिया है, हमने जो वो जिस हिसाब से अफनान के दिल में नफरत डालने की कोशिश करनी थी वो कर दी है। अफशीन कहती है कि अलीज़ा बेटा आपने अफसान से पूछा है कि आखिरकार रमसा के
साथ इसका क्या चल रहा है, कहाँ तक गेम पहुंची। अली से ये बातें सुनती है तो अफशीन को जवाब देती है, उससे कहती कि माँ जी मैंने अफनान से हो सकता है किसी दफ़ा पूछा हो, लेकिन अफनान मेरे साथ ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं करता, मुझे कोई भी बात नहीं बताता, मैं इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आगे से अली से अफशीन को कहती कि माँ जी आप एक काम क्यों नहीं करती। माँ कहती कौन सा काम। तो अली से कहती कि आप ऐसा करें कि रमसा को कॉल करें और पहले जो है वो आप चाचू की खैर खैरियत रमसा के पूछें कि भाई चाचू की हालत कैसी है, और ऐसा ऐसा जो है वो बात को आगे चलाएं और फिर मैं भी बात कर लूँगी। अब इनका जो है वो एक ड्रामा देखें कि भाई हम पहले ये बात करेंगे कि हम पूछेंगे कि भाई आपके चाचू की हालत कैसी है, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है। तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो अपनी लाइन पे आ जाना और हमसे जो है वो ऐसा ऐसा खोल कर सब कुछ बताना शुरू कर देगी। अब इनके दिमाग के अंदर अभी भी शैतानी बातें चल रही हैं, ड्रामा एंड पे एंड हो चुका है, लेकिन इनकी अपनी जो हरकतें हैं ये हरकतों से बाज नहीं है। अभी भी इनका जो मिशन है यही है कि हम किसी भी सूरत में रमशा का जो घर है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दें। इस हिसाब से रमशा और अफनान के बीच में एक नफरत है जो चल रही है, ये मजीद बढ़ती जा रही है और शानी जो है वो समझो कि इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है। शानी को चाहिए कि शानी अपने आप को पीछे कर ले, अफनान को रमशा को अपनी हाल पे छोड़ दे, रमशा खुद अपनी तरफ से कोशिशें करेगी, बात करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि अफनान इसकी बात को समझ जाए। अब शानी का बेचारे का दिल अब इस हिसाब से है कि वो अब चाहते हैं कि यार जो कुछ भी होना तो हो चुका है, लेकिन अब मेरी वजह से रमशा का घर पर बात ना हो, इसी वजह से वो नेक नियति से जाता है, लेकिन आगे से अफनान जो वो इस बात को भी गलत समझ लेता है। सब कुछ शानी के वालिदैन को चाहिए कि ये जाएं अफनान के साथ बात करें और सारी स्टोरी बताएं उसे कि भाई हमने बहुत गलत किया रमशा के साथ, हमने इसे इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, ज़्यादती किए हैं, अब ऐसा रमशा के अंदर कोई भी कसूर नहीं है, बेचारी को अब तो जो है वो माफ़ कर दो, उसने एक छोटी सी गलती की थी, इसकी एक ही वीडियोस वायरल हुई थी और पता नहीं लड़कियों की कितनी वीडियोस वायरल होती हैं और इसको अभी तक आज तक 110 एपिसोड तक ड्रामा पहुंच चुका है, उसको सजा मिलती जा रही है, अंदर से इतनी ज़्यादा टूट चुकी है, एक बंदे से जान छूटती है तो दूसरे के साथ शादी हो जाती है, दूसरा फिर इसके साथ शक करना शुरू कर देता है, फिर तीसरे के पास चली जाती है। अब ऐसा दिखाया जा रहा है, जिस हिसाब से सीन पैदा किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अफनान अगर तलाक देता है रमशा को तो शानी जो है इसके लिए तीसरा उम्मीदवार बन जाएगा और ये भाग कर जो रमशा के साथ शादी करेगा। ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि जैसे शानी को एहसास इस बात का एहसास हुआ है ना, तो उसके दिल में अब रमशा के लिए एक मुकाम बन चुका है, एक मर्तबा उसके लिए बढ़ चुका है कि यार रमशा मेरी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आई थी और मैंने इसके साथ ज़्यादती की और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे एहसास हो चुका है। जैसे अब ये रमशा को अपनाना चाहता है। उम्मीद है आज का रिव्यू आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देनी बता आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे अफनान ने रमशा के ऊपर शक किए तो क्या ये शक मजीद बढ़ता जाएगा, रमशा कैसे अफनान को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, किसी किसी इसके साथ बात करेगी, अगर ये सब कुछ करती है तो क्या अफनान रमशा की बातें मानकर इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। अफशीन और अलीज़े की अगली चाल क्या होने वाली है, ये फिर क्या टारगेट करने वाली है, कैसे अफनान को मजीद भड़काने की कोशिश करेंगे। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।